हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल एंड डियर ऑल विल बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव सम important basic definitions. First one is scalar, other is vector, and third one is vector field, and last one is scalar field. तो डियर आप सभी लोग जानते हैं कि स्केलर जो है वो एक वैल्यू होती है। स्केलर में आपको मिलता है न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है और साथ में आपको मिलता है मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मतलब हो गया यूनिट। आपको ये मिलता है स्केलर में, और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। स्केलर आपके वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन यहाँ पर नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। ये तो आपके स्केलर हो गए। याद रखना कि स्केलर का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसके यूनिट होगा, ठीक है। वेक्टर में हमको मिलता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मिलता है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलता है, प्लस स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलती है। यानी कि वेक्टर में आपको जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन भी उस क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की होगी जो कि वेक्टर है। जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स आपका मान लेते हैं 20 न्यूटन है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आपके पास में डायरेक्शन भी है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये याद रखना। और दूसरा जो मैग्नीट्यूड है वो तो होगा ही होगा। और वेक्टर को हम लोग रैंक 1 का टेंसर भी कहते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन अगर किसी के पास है तो वो रैंक 1, अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो रैंक 0। स्केलर को हम लोग रैंक 0 का टेंसर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर फील्ड क्या है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किस जोन में है, उसका अपना जो है डोमेन क्या है, उस डोमेन को कहा जाएगा फील्ड, क्योंकि वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का डोमेन है, एंड दैट इज व्हाई कॉल्ड द वेक्टर फील्ड। एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे हमने कहा एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी आप सबको पता है कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब सपोज दैट कि यहाँ पर हमने एक डोमेन बनाया है इसका, और इस डोमेन में एयर है। तो यहाँ पर एयर की वेलोसिटी ये है, यहाँ एयर की वेलोसिटी ये है, ये एयर की वेलोसिटी ये, एक एयर की वेलोसिटी ये, और ये सारी की सारी जो हैं वेक्टर वेलोसिटीज़ हैं। लेकिन हमें पता है कि एयर का अगर हम एक डोमेन ले लें, एक फील्ड ले लें, तो उन सभी डोमेन के अलग अलग पॉइंट्स पर जो है हमको एयर की वेलोसिटी क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। तो ये जो उसका अपना पूरा डोमेन है दैट इज कॉल्ड फील्ड, क्योंकि वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज व्हाई कॉल्ड वेक्टर फील्ड। आप वाटर वेलोसिटी भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर जो है ये रिवर है और इस रिवर में हमने पॉइंट आउट किया वाटर वेलोसिटी। यहाँ पर जो वाटर वेलोसिटी है वो ये थी, यहाँ वाटर वेलोसिटी ये है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो ये। तो ये आपकी जो है वेक्टर फील्ड हो गई। तो वेक्टर फील्ड जो है वो इज ए डोमेन, वेक्टर फील्ड इज ए डोमेन वेयर वी हैव ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विद डिफरेंट डायरेक्शंस। और आप जिस पॉइंट पर आप डिस्कस करना चाहो उस पॉइंट पर उसकी क्या वैल्यू है और क्या उसके अपने पास में जो है डायरेक्शंस है, उसके साथ आप डिस्कस करोगे। जैसे मान लीजिए कि एयर की वेलोसिटी हमने इस P पॉइंट पर डिस्कस करी हमने, तो P पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके ऊपर बात होगी और जो उसकी वैल्यू है उस पर बात होगी। इसी तरीके से जो स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड क्या होता है, स्केलर फील्ड भी डोमेन है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का, जहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वैलिड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए
अगर हम बात करें चार्ज की, सपोज दैट ये हमारे पास में चार्ज है, क्यू वैल्यू का चार्ज है, इससे इस पॉइंट पर हमने आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, ये आया के क्यू बाई आर। फिर इस पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, ये आया के क्यू अपॉन आर डैश। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, ये आ गया के क्यू अपॉन आर डबल डैश। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशंस अलग अलग हैं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो है फिजिकल क्वांटिटी वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसके अलग अलग उस डोमेन में, जिस डोमेन में हम स्टडी कर रहे हैं उस डोमेन में उसके अलग अलग पॉइंट पर उसकी वैल्यू अलग अलग है, एंड दैट डोमेन इज कॉल्ड स्केलर फील्ड। क्लियर है ये बात? तो एक बार फिर से इसको समराइज करते हैं। स्केलर, व्हाट आर स्केलर? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, और जब डायरेक्शन नहीं होती है तो उसको कहते हैं जीरो रैंक, जीरो रैंक का टेंसर। वेक्टर्स में गलती मत करिएगा, वेक्टर्स में आपकी वो फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी सिंगल डायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन, दैट इज वाई एक डायरेक्शन है तो रैंक 1 का टेंसर, ऐसे ही अगर दो डायरेक्शन है तो रैंक 2 का टेंसर। वेक्टर फील्ड, तो वेक्टर फील्ड क्या है? वेक्टर फील्ड इज ए डोमेन ऑफ ए गिवन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वेयर दिस फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर वाली है, वेयर दिस फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट इन ए डिफरेंट डायरेक्शंस एंड विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सिमिलरली स्केलर फील्ड क्या है? स्केलर फील्ड इज ए डोमेन वेयर वी फाइंड given scalar physical quantity at a different points with different values। तो ये आपका स्केलर फील्ड है। क्लियर है? आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।